टीम आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में टेस्ट नंबर 13। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आपने पहली वीडियोस मेरी सारी देख ली होंगी। व्यूअर्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने ये टेस्ट देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और कोशिश करनी है कि जितने भी सवाल हैं वो अपने हाथ से एक दफ़ा ज़रूर करें, ताकि आप आने वाले टेस्टों में आपको कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, और आप एक एतमाद से टेस्ट में अपीयर हो सकें। तो टेस्ट में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से मैं इस चैनल पर काम कर रहा हूं और मुझे खुशी होगी कि आप मेरे सब्सक्राइबर बने और हम मिलकर उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचा सकें जो अकेडमीज़ में नहीं जा सकते। मेरा मकसद इन वीडियोस बनाने का यही है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी अकेडमीज़ इस तरह बन चुकी हैं जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आपको नहीं दी जाती। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको हर तरीके से समझाने की, और जहाँ पे आप समझ ना आए कोई भी सवाल आप कमेंट्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर दूंगा। तो हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, बस यही दुआ करूँगा आपसे कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप मेरे चैनल पर इसी तरह वीडियोस को देखते रहें ताकि आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अगर ये हो तो x का हल सेट मालूम करें। तो इंग्लिश में भी दिया गया क्या होता है सवाल, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x। तो व्यूअर्स, हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। बड़ा सिंपल है, आप इसमें देखें कि कितने x हैं, 2x हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x, ठीक है, 2x है, और यहाँ पे देखें 1x है। इसका मतलब है कि मैं 1x जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो 1x जो है अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे देखें सिर्फ 1x रह गया, तो 1x यहाँ पे लिख दें। उसके बाद ये माइनस का साइन है, ये x आपने बाहर कॉमन ले लिया, यानी ये वाला x, और पीछे आपका 6 जो है वो रह चुका है, ठीक है, और इज इक्वल टू आपका 0। अब आपने व्यूअर्स सॉल्यूशन सेट देखना है। तो सॉल्यूशन सेट देखें, अब ये दो टर्म्स हैं, x और दूसरी है x माइनस 6। मैथमेटिक्स में ऐसे कहा जाता है कि इन दोनों में कोई एक टर्म वो लाजमी 0 है, ठीक है, क्योंकि अगर हम x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करें तो x मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या आ गया, 0। और अगर मैं कहता हूँ कि x जो है ये 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6 तो इज इक्वल टू 0। तो दोनों इसका मतलब है कि वो 0 के बराबर है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं कि x जो है या तो 0 के बराबर है, और या फिर जो दूसरी टर्म है x माइनस 6 वो जो है 0 के बराबर है। तभी दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसमें तो देखें x की वैल्यू निकाल दी गई है, इसमें आपने निकालना है। तो x जो है 6 देखें, इसमें प्लस माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा जब इज इक्वल टू के, तो ये प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास दो वैल्यूज निकल आई, एक 0 और 6। तो व्यूअर्स, इसका आंसर है फर्स्ट 0 एंड 6, ठीक है। इस तरह आपने ऑप्शन निकालना है। व्यूअर्स, याद रखें कि वहाँ पे आपने इस तरह कैलकुलेशन वर्क बहुत कम करना है। प्रैक्टिस आप पहले इतनी करें कि ताकि आपको वहाँ पे कम से कम हैंड रिटन काम करना पड़े, अदरवाइज आप टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा और सवाल जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के 25 सवाल होते हैं एयरफोर्स में, और बाकी जगहों पे तो मिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्योरली आपके पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं 25 सवाल करने के लिए। और अगर आप इस तरह हर सवाल करने के लिए बैठ जाएंगे तो आप हार्डली 10 सवाल तक भी कर पाएंगे, और इस तरह आप फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको पास करे, लेकिन इसके लिए मेहनत शर्त है और तैयारी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। व्यूअर्स, नेक्स्ट है कि हमारे पास एक और सेट दिया हुआ है, इसमें AB 3 4 और MN ये वैल्यूज दी गई हैं। इज द रिलेशन देन इट्स डोमेन विल बी, एक रिलेशनशिप है और आपको कहा गया है कि आपने डोमेन जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो व्यूअर्स, याद रखें कि ये जो पहला आपका लफ्ज होते हैं अंदर भी ब्रेसेस के अंदर, तो ये आप अगर इकट्ठे कर लें तो इनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, ठीक है।
तो ये व्यूअर्स डोमेन है मेरा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं है माउस के साथ लिखने की, तो इसलिए आप समझ जाएं कि ये आपकी डोमेन है। तो फर्स्ट एलिमेंट किसी भी पेयर का वो x की वैल्यू होती है और x की वैल्यू जो वो डोमेन कहलाती है। तो 1 3m देखें कहाँ पर मौजूद है, तो ये B में मौजूद है, तो इसलिए लिहाजा आपका B ही जवाब है। नेक्स्ट व्यूअर हमारे पास देखें, इफ सेट A हैज 4 मेंबर्स देन सेट A इंटू A क्रॉस A भी बोलते हैं, हैज मेंबर्स। तो देखिए अगर A के भी 4 हैं और उसके बाद दूसरे A के भी 4 हैं, तो 4 इंटू 4 कितना होता है? 4 इंटू 4 जो है ये हम सबको पता है कि ये 16 के बराबर होता है। तो हमारा आंसर जो है वो 16 होगा। ठीक है, तो व्यूअर्स जितना जल्दी आप सवाल करके आगे जाएंगे तो आप उतना ही सवाल ज्यादा कर पाएंगे और आप पास की तरफ जाएंगे। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर इन अ ट्राइंगल इट इज कॉल्ड। देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो आपने सीधे बनाना है, तो इसको एक ट्राइंगल देके बाइसेक्ट करती है, यानी दो टुकड़ों में तकसीम करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसको हम बाइसेक्टर कहते हैं, क्योंकि बाई का मतलब होता है दो, तो इसका मतलब है कि ये एक साइड ये दूसरी साइड। ठीक है, तो एक ट्राइंगल को सेंटर में जब परपेंडिकुलरली गुजरती है तो वो दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, इसलिए इसको बाइसेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ क्वाड इक्विलेटरल ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स आर। अपोजिट एंगल्स जो है याद रखें कि ये कंकरेंट होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि इसके तमाम जो जाविये वो इक्वल हैं, तो इसके दोनों अपोजिट हों तो भी वो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो बराबर को हम कंकरेंट कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें ये कहा गया है कि देखें n1 और n2 ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, चाहे मैं कहता हूं कि ये 2 है और ये 3 है, तो 2 - 3 अगर करें तो -1 आता है, और -1 जो है इन मॉड की वजह से आंसर जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो सकता है? ठीक है, अगर हम देखें कि हमारा देखें 2 में इस जगह पुट करूं और 3, तो 2 - 1 2 - 3, तो ये मेरा आंसर -1 ही आएगा, क्योंकि 2 जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एंड 2 की मॉड की वजह से अगर -3 भी होता तो ये प्लस हो जाता, और 2 - 3 में करूंगा तो आंसर -1 आएगा। तो ये जो जवाब है, ठीक है, तो ये इस वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये ओवरऑल आंसर देखें 2 - 3 होगा तो -1 तो आएगा, लेकिन इस मॉड की वजह से तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 - 3 -1 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूं 2 - 1, तो 2 तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर देगा, 3 को यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा, लेकिन जब 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो -1 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है ये देखें कि ये कहता है कि जो आंसर आपका है, ठीक है, यानी ये आंसर जो है वो बड़ा है किससे? इससे। ठीक है, तो देखिए 1 जो है वो -1 से बड़ा है, तो हमारी जो सी वाली बात है ये ठीक है। बाकी अगर आप इसी तरह निकालेंगे तो बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास पी सेट मौजूद है तो इसका पावर सेट क्या होगा? तो व्यूअर्स पावर सेट निकालने का बड़ा ही आसान फार्मूला है कि इसका फार्मूला होता है 2n। ठीक है, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब है 2⁻³ अगर लिखेंगे तो जिसका मतलब ये होता है कि 2 × 2 और × 2, यानी 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8। तो इसका मतलब है कि जो पावर सेट जब बनाएंगे तो इसके 8 जो है वो सेट्स बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास है 5 - 4x = 7। तो हमने x की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ से, तो देखिए 5 - 4x, ठीक है, और = 7 है। देखिए हमने सबसे पहले देखें ये x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है कि ये -4 और इसके साथ साइन नहीं है, तो ये इसका मतलब है +5 है। इसको हमने दोनों को इस राइट साइड पे लेके आना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको ये +5 जो है इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये -5 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद -4 जो है ये आपका x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 / -4।
तो अब 2 डिवाइड कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये माइनस जो है ये इस प्लस के साथ, क्योंकि इसका साइन जो कोई नहीं है तो उसका साइन प्लस होता है, तो प्लस इंटू 1 माइनस माइनस आएगा और 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर है कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट। तो एक देखें अगर पॉइंट है तो उसमें बड़ी ज्यादा लाइनें जो है वो पास कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोर देन 1। ठीक है, एक से ज्यादा लाइंस पास कर सकती हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। x² + 1 में हम क्या जमा करें ताकि हमारे पास आंसर जो है वो x + 1 जो है होल स्क्वायर आ जाए। तो अगर x² + x + 1 को अगर हम ओपन करें फार्मूले के साथ, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab। तो a आपका x है और 1 जो है वो मल्टीप्लाई होके तो 2x ही रहेगा। तो अब देखें आपके पास x² + 1 तो है, आपके पास 2x नहीं है। तो इसका मतलब है अगर 2x होता तो फिर हम ये तमाम टर्म जो है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर में हम लिख सकते। लिहाजा हमारे पास सिर्फ इस चीज की कमी है, तो उसने यही पूछा है कि क्या हम इस टर्म्स में ऐड करें जो आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आंसर इज 2x। नेक्स्ट व्यू देखें कि -0.4 पावर जो इसकी 3 है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो 0.4 है 0.4 ये मेरे पास 3 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -0.4 इंटू -0.4। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और -0.4। ठीक है, इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप देखिए पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका मतलब है आंसर आपको माइनस आएगा। उसके बाद आप देखें कि इशारिया जो है ये ख़त्म करना है आपने। इशारिया ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बटा लगाते हैं, पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने भी डिजिट है उतने 0 लगा देते हैं, तो ये ख़त्म हो गया। इसी तरह इसका भी 10 आ जाएगा नीचे, इशारिया ख़त्म हो जाएगा, इसका भी हम 10 लगाएंगे और इशारिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप आराम से 4 को 4 से और फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 × 4 16 और 16 × 4 64। ठीक है, तो ये मेरे पास 64 आ गया। और डिवाइड बाई देखें 10 × 10 × 10, तो ये मेरे पास 1000 बन जाता है। अब दोबारा हम इशारिया को मर्ज कर देते हैं। ये देखें ये 0 इसके नीचे, ये इसके नीचे, और इधर अगर कोई जगह नहीं है तो हम 0 लगा देंगे और 1 के ऊपर हम इशारिया लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 0 पॉइंट और ये माइनस है वो साइड पे ही रहेगा। तो -0.064 कहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपका जवाब है। ठीक है व्यूअर्स, ये लॉग के कुछ फार्मूले हैं कि जब भी बटा में चीज़ें दी होती हैं log m / n, तो हम इसको ये लिख सकते हैं log m - log of n। ठीक है, यानी ऊपर वाली टर्म के साथ log लिख के माइनस और फिर नीचे वाली टर्म के साथ log लिखते हैं। ठीक है, और अगर दूसरा कानून एक log का होता है log m × n हो तो फिर log m + log of n आ जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा लेसन मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ अभी भी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं इनकॉर्पोरेट करके इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।